तो वेलकम बैक अगेन। आज है हमारी क्लास नंबर 14। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। ठीक है ना, किसके वजह से? ध्वनि के अपवर्तन की वजह से। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक है ना, पारसेक, पास्कल नहीं बोल रहा हूँ, पारसेक की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर थर्ड, संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर होता है। ओके। देन अगला पॉइंट है भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है। अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब मापी यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो वर्षा होने की आशंका होती है। ठीक है ना, बैरोमीटर आपने देखे होंगे। उसके अंदर अगला है आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। देखिए डेंसिटी, अगर डेंसिटी ये होता है कि अगर मान लीजिए पानी है और पानी में अगर एक लकड़ी या कुछ चीज़ तैर रही तो उसका घनत्व पानी से ज़्यादा इसलिए तैरेगी। अगर उसका घनत्व पानी से कम होगा तो वो पानी में डूब जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर आवृत्त काल बढ़ता है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड था वो भी लगातार इंक्रीज होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। पारा आपने सुना होगा, पारा यानी कि मरकरी। ठीक है ना। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। चालन यानी कि कंडक्शन है ना, कंडक्शन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वर मापी होता है ना। सोनोमीटर में स्वर, जो आपके स्वर वगैरह होते हैं, तो जो ध्वनि है, ध्वनि को मापने का काम करता है। उसके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, सीधे सीधे पूछा जाता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा और विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। जो उसका जो विकिरण होता है ना, तो उसके द्वारा प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है हमारा आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। जो हमारा वायुमंडल होता है यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट है ना, वायुमंडल, वो किसकी वजह से गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, अब आपको पता है कि प्रकाश की चाल कितनी थी? 3 गुणित है ना, यानी कि इंटू करके कह सकते हैं कहीं 3 × 10⁻⁸ यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है ना। और आपने पढ़ोगा बैजी हप्पी नाला है ना, तो उसके थ्रू बैंगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है ना। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने पर चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने पर क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। पृथ्वी ग्रहण कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमेशा बीच में कौन रहता है? हाँ, वैसे लग सकता है, लेकिन जब आप चंद्रमा पे या फिर सब सूर्य पे बैठे हो तब आपको पृथ्वी का ग्रहण देख सकते हैं आप। अगला पॉइंट है अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल में हो तो उनके बीच रखी वस्तु अनंत दिखाई। आपने देखा होगा कि आप कई बार जाते हैं तो एक मिरर ऐसा और एक मिरर ऐसा होता है। अगर आप मान लीजिए ये खड़े हैं तो अगर आप अपनी इमेज यहाँ पे देखेंगे तो आप अनंत ही देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मिरर के अंदर मिरर, मिरर के अंदर मिरर, तो इनफाइनाइट होता है, उसे गिन भी नहीं सकते, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है सोलर कुकर परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्शन दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले तथा आदि की जांच हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। अवतल को हम कॉन्वेक्स कहते हैं ना, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स कहते हैं। जो कॉन्वेक्स हमारा लेंस होता है, मिरर होता है, हम उसका यूज़ करते हैं। ओके। उसके बाद में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है ना। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? जो तारे हैं वो हम टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, पानी के अंदर जो रखी वस्तु हल्की सी टेढ़ी, अगर मान लीजिए ऐसा है तो आपका हल्का सा टिल्ड हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक यानी कि फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ना। परावर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, या हाँ परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है।
अगला पॉइंट है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर साइकिलों में किया जाता है। उत्तल दर्पण आपने देखा होगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है कि जो बड़ी इमेज होती है, मान ली कि एक शीशा, ऐसा शीशा लगा हुआ है, अब आप पीछे की जो दूर चीज़ है वो है तो बड़ी, लेकिन आपको कितनी बड़ी छोटी सी दिखाई देती है। वो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में देखा के आपको दिखाता है, जिससे आपको ये पता लगता है कि पीछे से कौन सा बनता रहा है। क्योंकि जितनी भी गाड़ी होती है तो गाड़ी में आपको कौन कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, वो होता है उत्तल दर्पण। बचपन से पढ़े होंगे शायद, 8 या 9 क्लास में लगभग रहा होगा। अगला पॉइंट है लेंस की क्षमता मापने का मात्रक क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? बीच का, एकदम मिडिल वाला। 7 रंग होते हैं तो बीच का रंग होता है, तो बीच का रंग होता है आपका हरा, जिसे ग्रीन कहते हैं। ओके। उसके बाद में लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक कलर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि अगर आप कोई भी वस्तु, अगर अपनी आंखों से अगर कोई वस्तु को देख रहे हो तो 25 सेंटीमीटर तक की जो वस्तु आप एकदम स्पष्ट देखें। अगर वो थोड़ी सी और पास आएंगी तो आप इतना अच्छे से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी आंख का फोकस उतना नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है लाल रंग का, सॉरी ये है हमारा अगला पॉइंट। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ओके। यानी कि इंद्रधनुष जहाँ भी बनता है वो उसके सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनेगा। उसके बाद निकट दृष्टि दोष माइपुआ है ना, माइओपिया के निवारण के लिए अवतल दर्पण के यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आपने चश्मा अगर आपको लगा है और आपको पास की चीज़ नहीं दिख रही, दूर की चीज़ें क्लियर दिख रही, तो उसके लिए आप जो लेंस यूज़ करते हैं तो वो होता है आपका कौन सा? अवतल लेंस होता है। ठीक है। उसके बाद पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है किसी रंग का प्रकीर्णन उसके वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ आप ये मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक हमारी वेवफॉर्म बनी तो उसके जो मैक्सिमम जो पीक पॉइंट होता है उसके, तो पहला और दूसरा, उसके जो पीक पॉइंट के बीच की दूरी होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं, है ना, यानी कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैगनी के रंग का सबसे कम होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तुएं रंगों को अवशोषित करती है, इसलिए कहते हैं कि गर्मी के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वाइट पहनने चाहिए, क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट करता है तो आपको गर्मी कम का एहसास कम होता है। ठीक है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक कलर कौन कौन से? तो लाल, हरा, नीला, यानी कि 3 कलर से जिसका यूज़ करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। ओके। अगला है जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग, श्वेत यानी कि वाइट रंग बनता है, उसे पूरक वर्ण कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है जिस पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे चालक कहते हैं। चालक यानी कंडक्टर। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, जो बिजली आती है, तो वो जो तार होता है उसे आप चालक कहते हैं, है ना, या कंडक्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होती है, इसलिए चालक कहते हैं। चालक यानी कि चलने वाला। ठीक है। अगला पॉइंट है आपकी चांदी सबसे अच्छी कंडक्शन होता है। अगर मान लीजिए एक चांदी का तार है और एक तांबे का तार है, तो चांदी के तार में अधिक बिजली और जल्दी बिजली प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका जिन पदार्थों में से होकर आवेश प्रवाह नहीं होता, यानी कि मान लीजिए कि एक ये है, मान लीजिए प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में से अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहाने की, लेकिन नहीं बहेगा, मैं गीला नहीं करना है। आप लोग बोलोगे गीला करो तो ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा करना है कि ये पेन है, अगर पेन प्लास्टिक का है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, तो एक ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अचालक, यानी कि इंसुलेटर। इसके कुछ एग्जाम्पल है लकड़ी, रबर, कागज और अचालक। ठीक है। वैसे पदार्थों, अगला पॉइंट है वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता एवं अचालकता के बीच होती है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल या फिर एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा पदार्थ जिसमें से मैं मान लीजिए कि 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ या फिर 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, तो वो उसका 1% से भी कम, 1 या 2%, 1% लगभग उसमें करंट या वोल्टेज फ्लो होता है, तो उसे हम क्या करेंगे? उसे अर्धचालक कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अब ये फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन के अंदर आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ, सेमीकंडक्टर डिवाइस आपके मैक्सिमम सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद में जरा दृष्टि दोष यानी कि पेयोला, ठीक है ना, के निवारण के लिए हाई फोकल लेंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। डन। फिर हमारा अगला पॉइंट है इंद्रधनुष प्रकार के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि प्रकाश का मतलब आसमान का नील रंग क्यों होता है, क्या कह रहा था, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए थी। ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है ना।
अगला पॉइंट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया, कितने 2 उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेत्र दान में कॉर्निया का दान किया जाता है ना, नेत्र में अपन एक्चुअली नेत्र का दान नहीं करते, उसके अंदर जो कॉर्निया होती है ना उसका ध्यान करते, उसके पीछे वाली आँख के पीछे वाली का। डन। अगला पॉइंट है मानव नेत्र के रेटिना पर बने प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल, उल्टा यानी कि ऑपोजिट और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है ना। उसके अंदर रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता, यानी कभी भी स्थायी नहीं होता कि ये सोचे कि अब परमानेंट हो जाए, हाँ जब तक है तब तक है। अगला पॉइंट है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है, जिसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ये एक एसी का ही प्रकार होता है लेकिन ये स्थिर होता है, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।